भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के पहले दिन 22,50,657 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके साथ ही एमओयू भी हुए हैं और 13,43,467 रोजगार का सृजन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में शुरू हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के काफी अच्छे परिणाम आए हैं। समिट के पहले दिन बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले। इसमें 22,50,657 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट एमओयू और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिन विभागों में निवेश के प्रस्ताव और एमओयू हुए उनमें राशि के साथ रोजगार भी शामिल हैं। तो काफी बड़े स्तर पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें लोग आए हैं और निवेश के प्रस्ताव भी दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं वैसे वैसे आप मानिए कि रोजगार के रास्ते भी तमाम खुलते हुए चले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये निवेश का महाकुंभ है, जिसमें आज दूसरे दिन भी लगातार निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। आइए सीधा रुख कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ही, जहां इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी मौजूद हैं। उनसे हम आज दिन भर के कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनको लेकर वहां मौजूद जो निवेशक हैं उनका किस तरीके से रुझान आया। अभी जो समय है उसके हिसाब से यानी 2 से 4 बजे के बीच में एमएसएमई एंड स्टार्टअप समिट का आयोजन मेन हॉल में होना था, जो जानकारी मिल रही है। अभी जो कार्यक्रम वहां पर हुए, ब्रजेश जी क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्या जानकारी? पहले दिन 22.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है, जिसमें 14 लाख से अधिक लोगों को नौकरी की संभावनाएं तलाशी गई हैं, कि संभावना जताई गई है। और आज दूसरा दिन है निवेशकों का। हम देख रहे हैं कि आप देखिए मेरे सामने ये तस्वीरें हैं। अब तक निवेशक लगातार आते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लगातार कतारबद्ध में जो निवेश के लिए यहाँ पे जो कुंभ लगा हुआ है उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं। आज पंकज त्रिपाठी थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मेरा बिहार में जन्म हुआ है और मेरी कर्मभूमि मुंबई रही है और मैं मध्य प्रदेश से प्रेम करता हूँ। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने पर्यटन की जो हमने देखा है कि बाकायदा जो मीट हुई है और उसमें भी उन्होंने अपने संवाद जो रखे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश में शहरी विकास को लेकर बहुत सारी संभावना है। मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश हम देख रहे हैं। 2047 तक खट्टर का कहना है कि नगरीय निकायों की आबादी, शहरों की आबादी 50% तक बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से हमको शहरों का विकास करना होगा। किस तरह से एमएसएमई में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, शहरी क्षेत्र का विकास किस तरह से कर सकते हो, वो तमाम चीजें आज यहाँ पर हुई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में देखिए कि 2007 में जो पर्यटन विभाग में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मुझे भीमबेटका, सांची और ये पर्यटन के क्षेत्रों में घूमने का मौका मिला था। यहाँ पे बहुत सारी संभावना है फिल्मों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो मैं यदि राजनीति में नहीं आया तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में मैं उद्योग के लिए काम करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करूंगा। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश में खूबसूरती बहुत है। मुझे यहाँ शूटिंग के दौरान, फिल्मों के दौरान जब मैं शूटिंग के लिए आया था तब मुझे मध्य प्रदेश को जानने का मौका मिला, जिसमें मैंने गाइड की भूमिका निभाई थी, भीमबेटका को लेकर, सांची को लेकर, भोजपुर को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ऐसी संभावनाएं यहाँ ज्यादा हैं। और एविएशन के क्षेत्र में भी यहाँ पे काम की बात हुई है। दूसरे दिन कॉटन के क्षेत्र में, मिनरल के क्षेत्र में आज जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। मिनरल के मामले में उमाकांत उमराव ने प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से यहाँ संभावना है। और रियल एस्टेट के मामले में जो मैंने पहले भी बताया है कि केंद्रीय मंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि 50% 2047 तक शहरों की आबादी बढ़ जाएगी। उस तरह से हमको शहरों का विकास करना होगा। एमएसएमई क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव आए हैं। आज 1 to 1 चर्चा हो रही है, अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अलग अलग विभाग से अलग अलग चर्चा हो रही है, जिसके बाद हम देखेंगे और भी आज प्रस्ताव मिलेंगे। आज दूसरा दिन और अंतिम दिन कह सकते हैं। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे अमित शाह, जो इसके समिट का समापन करेंगे। और इससे पहले वो जो सांची दुग्ध संघ है उसका एमओयू करेंगे, केंद्र की एजेंसी के साथ इसका एमओयू किया जाएगा, विलय किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का दुग्ध के क्षेत्र में भी विकास हो सके, यहाँ के किसानों को फायदा हो सके। दूध की जो क्षमता है वो किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से इस ब्रांड को, सांची के ब्रांड को और ज्यादा देश स्तर पर, जिस तरह से हमने देखा है कि अन्य ब्रांड है, या हम अमूल्य की बात कर लें, वो जो ब्रांड है गुजरात का, उसी की तर्ज पर सांची को विकसित करने की और उसको करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो ब्रजेश इस वक्त इन्वेस्टर समिट में ही मौजूद हैं, जहां पर
मानव संग्रहालय में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और वहाँ पर अलग अलग जो निवेशकों ने रुझान दिखाए हैं उसको लेकर भी वो जानकारी दे रहे थे। और शाम को जब समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री मौजूद होंगे तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे।